हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम सुबह के नाश्ते का आपको ब्लॉग शूट करके दे रहे हैं। तो सुबह के नाश्ते में हुआ कुछ यूँ कि हमने रात को ना हंडी बनाई थी, थोड़ा सा सालन। मेरी जो दूसरे सेकंड वाली बेटी है ना, उसने ना पहली दफ़ा ट्राई किया था, पहली बार उसने हंडी बनाई। और उसने हंडी बनाई थी आलू शोरबे वाले, जो कि बहुत लजीज और टेस्टी बने थे। सो गाइस, उसने इतने से ही बनाए थे कि शाम शाम हो जाए। मैंने उसे कहा था कि इतने आलू डाल लेना कि चलो सुबह का नाश्ता हो जाए। लेकिन यकीन जानिए, हमने बिल्कुल उसको देखा नहीं है, कुछ नहीं उसको वो किया, और उसने खुद सालन बनाया। मैं पास जाके फटकी भी नहीं ना, इसकी बड़ी बहन, और इतने मज़े का सालन बना हुआ था, बहुत लजीज टेस्टी। सो गाइस, जब नाश्ता करना था, नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं था, तो ये हम अपने देसी माहौल में पीसने लगे हैं घर की चटनी। ये देखिए, हरी मिर्ची वगैरह मैंने इसमें डाल दी है, लहसुन डाल दिए। चटनी तो सबको ही पता है, सबको आती है, जीरा और थोड़ी सी काली मिर्ची है। और यहाँ पे हमने गूंद के रख दिया था आटा। ये हमने रखा हुआ है अपना आटा। भाई सुबह का टाइम, यकीन करें, इतना बिजी शेड्यूल होता है ना, और बच्चे चीखो पुकार करने वाले कि नाश्ता दे दो, नाश्ता दे दो, हमने स्कूल जाना है। यहाँ चाय चढ़ाई है, यहाँ तवा रखा है, यहाँ पे बेलन मैंने धो के रख दी है, और लहसुन और सब्ज़ धनिया और पुदीना मैंने धो के यहाँ पे रख दिया है। टमाटर मैंने यहाँ पे निकाले हैं, लेकिन कट नहीं किए, क्योंकि आपको जैसा टमाटर कट करते ही जो चटनी के अंदर से छींटे उड़ते हैं ना, वो मेरी बर्दाश्त से बाहर होते हैं। सो गाइस, आज हम नाश्ता बनाएंगे, और वो देसी घी भी उठा के ले आना ना, उससे रोटी चुपड़ेंगे। तो गाइस, आपने हमें करना है सपोर्ट। अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लग रहे हैं तो सपोर्ट करिए, जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करवाएं। और गाइस, दूसरी बात ये, हाँ मुझे याद आ गया, यकीन मानिए, इस हुकूमत ने हमारा सांस लेना मुहाल कर दिया। दूध हमें मिल रहा था 240 रुपये पर केजी, और अब उन्होंने एकदम से 20 रुपये बढ़ा दिए हैं जी। सो गाइस, अब उन्होंने कहा है कि दूध हम आपको देंगे 260 रुपये पर केजी। यकीन करें, एकदम से 20 रुपये बढ़ा दिए इसी मंथ से। मैं कह रही हूँ, गरीब आवाम का क्या बनेगा, बेचारी आवाम तो रुल गई। यकीन माने, इतना बर्डन आ गया ना, इतनी वो हो गई है ना महंगाई। जो बेचारा गरीब तबका था ना, वो पहले ही बहुत पीस रहा था। इनको हुक्मरानों का एहसास नहीं है, यकीन जानिए आप, कि वो बेचारे किस तरह अपना गुजारा करते होंगे। पहले ना वो था, अब पेट्रोल महंगा करने की वजह से वो बेचारा और नीचे चला गया। सिर्फ एक ये है कि हुकूमत ने हर चीज़ पर टैक्स लगा दिए, सिर्फ एक सांस लेने पे टैक्स नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि सांस लेने पे भी तुम टैक्स लगा दो। तुम लोग इतना अपने अखराजात कम नहीं करते, अपनी सैलरीज इन्होंने इतनी बढ़ा ली है, लेकिन सारा बर्डन जो डाला है ना गरीब आवाम के कंधों पे। अल्लाह करे कोई ऐसा हुक्मरान आए जो हमारे बारे में भी सोचे, क्योंकि इन हुक्मरानों को तो सिर्फ अपनी सीट चाहिए और अपने लिए पैसा चाहिए। बाकी आवाम है ना, बिल्कुल। और जो है ना, मैं कहती हूँ पाकिस्तानी कौम है भी इसी काबिल। यकीन करे, जैसे हमारे अमाल है ना, अल्लाह पाक ने वैसे हम पे हुक्मरान वो कर दिए, ला के बिठा दिए हमारे ऊपर। अपने अमालों को देखा, ये जिस कौम में इक्का नहीं है ना, वो कौम इसी तरह जलीलो ख़वार होती है जिस तरह पाकिस्तान हो रहा है। यकीन करें, पाकिस्तान की आवाम है ना जितनी भी, ये इसी काबिल है, और इसी तरह इनके साथ होना चाहिए। इन्होंने हर बार ट्राई कर करके हर बार उन्हीं को वोट देने होते हैं जो इनको जलीलो रुसवा करते हैं, और फिर हमारे सरों पे उन हुक्मरानों को ला कर बिठा दिया जाता है। मैं यकीन करें, सबसे एक औरत होके, सादिया इमाम की मैंने वो देखी थी वीडियो, जिसने एक औरत होके बेचारी ने आवाज़ उठाई है, और उसको के लिए भी इतना कुछ उसे कहा जा रहा है। हुकूमत के ख़िलाफ़ उसने एक आवाज़ उठाई है, हकीकत उसने बयान की है, तब उसके भी ख़िलाफ़ मुहिम जारी है जी। सादिया इमाम ने ये कह दिया, वो कह दिया, जद्दी पुश्ती नस्लों से ये चलती आ रही है। सिंध में हुकूमत जरदारी की बनाया क्या, कुछ भी नहीं, सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है। सो गाइस, मैं उसको सलूट पेश करती हूँ। यकीन करेंगे, जिसने एक औरत होकर ना, उसने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। यकीन मानिए, इस हुकूमत ने तो हमारा जीना मुहाल कर दिया। सो गाइस, ये हुकूमत के तो रोने हम रोते ही रहेंगे, और हमें पता है कि ये अजाब हमारे पे नाजिल हो चुका है, तो इस अजाब से हमने ही निपटना है। यकीन मानिए, आप घर का बजट इतना एक जो चीज़ है ना, आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि लेमन मैक्स ना आती थी 50 रुपये की, अब वो भी 60 की कर दी है। और कॉइल का डब्बा, जो ब्लैक कॉइल थी ना मच्छरों वाली, वो आती थी टाइगर, आई थिंक, हाँ 90 रुपये की, और अब वो 160 रुपये की। वो इतना ही अपनी मर्ज़ी से, कुछ हुकूमत ने हमारे ऊपर महंगाई वो कर दी है, कुछ अपनी मर्ज़ी से टैक्स लगा लगा के
दुकानदार इस तरह तो इतनी लुट मचा रखी है ना इन लोगों ने, यकीन माने कि बस इंतहा है महंगाई की। सो गाइस यहाँ पे हमारे ये हो गया दूध तैयार, और ये मैंने अभी पत्थर बना हुआ है, मैं इसको इसी तरह डाल दूँगी, इस तरह खुद ही डलता रहेगा इसके अंदर, दूध के अंदर। तो गाइस रात की बची हुई थी ये 2 रोटियाँ, रिज़्क को मैं ज़ाया नहीं करती। ये हो सकता था मुर्गियों को मैं डाल सकती हूँ, लेकिन इन्होंने जो बबलू साहब लिया हुआ है ना, उसको हम डालते हैं ना गंदम वगैरह थोड़ी, तो वो गिरा देते हैं। मुर्गियाँ उससे गुजारा कर रही हैं, उसी से खाती हैं, ये हम मुर्गियों के लिए रख देते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें वो मुर्गियाँ फ्री में पड़ रही हैं। तो रात की रोटी अब बनाई है, ये देखें, ये बड़ी बेटी ने बनाई थी, अंडा बनाया होगा उसने, इसलिए फिर ये डाल दिए। तो हम इसको करेंगे इस तरह पानी में गीली, इतनी ज़्यादा? हाँ हाँ जी। पानी में डाल के हमने इसको गीला कर दिया, और इसको अब हम डाल लेंगे तवे के ऊपर, और ये बनती जाएगी। ये बन जाएगी। इधर हमारे चाय का दूध शायद निकल आया और इसमें से, हाँ ये गाइस ये कब से निकल आया, वरना मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। तो इधर हमारी चाय तैयार हो रही है, और इधर हम रोटी को देंगे पलट। ये चाहे टुकड़े भी हो जाए ना तो कोई मसला नहीं है, ये रोटी होगी है नरम, और बच्चे इसी से खा लेंगे। और ये हमारी ये चटनी तैयार। तो बेटा देसी घी उठा के लेके आओ। सो गाइस अभी आ जाए देसी घी, फिर बात करें। सो गाइस ये आ गया हमारा देसी घी, हम देसी घी से रोटी चुपड़ेंगे और चटनी से खाएंगे। तो गाइस अगर आप लोगों ने भी देसी प्योर खालिस घी लेना है तो ना मैं सेल आउट भी करती हूँ 4000 रुपये पर केजी। अगर आपने लेना है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, फिर आपके साथ नंबर शेयर कर देंगे और आपके दरवाजे पे देसी घी आपके घर पहुँच जाएगा। सो गाइस इसी तरीके से हम इसको लगाएंगे, क्योंकि ये रात की रोटी है। ऐसे ही हम लगाएंगे इसको ऑयल लगाने के बाद इधर इसको हम करेंगे गीला करके और इसको उड़ा। भाई औरतों ने घर चलाना होता है, बजट को मैनेज करना इस सन 2026 में, ख़ास तौर पे जब इन्हें हुक्मरानों ने हमारे पे बम फोड़ा है ना महंगाई का, बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं कह रही हूँ सलाम है इस दौर में, सलाम है भाई उन मर्दों को जो कमा के बेचारे अखराजात पूरे कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स के और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन मर्दों को सलाम है इस दौर के अंदर। इतनी महंगाई का तूफान ही इन्होंने अंबार खड़ा कर दिया हमारे आगे, सांस लेना मुश्किल हो रहा है इस महंगाई के अंदर। सो गाइस ये हमारी हो गई दूसरी रोटी तैयार। कौन सा बच्चा लेगा इसे? तो गाइस बच्चे बोलते नहीं हैं, उन्हें पता है कि व्लॉग शूट हो रहा है, इस वजह से वो बोलेंगे नहीं, हाथ के इशारों से वो हमें बता रहे हैं कि मैं लूँगा, मैं लूँगा। ये थोड़ी सी सूखी रह गई थी, बासी रोटी है। फिर इन्होंने सीखना है कि मम्मा ने हमें बासी रोटी दी और ऑयल कम लगा दिया। ये हमारी हो गई है दूसरी रोटी भी, इसमें हम लगाएंगे ये आ गया हमारी चटनी। ये लो बेटा। तो गाइस अब हम बनाते जाएंगे इसी तरह अपनी ताज़ा रोटियाँ। आटा हमारा गूंदा हुआ है, और इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लेंगे बड़ा सा ब्रेक, क्योंकि सिंध में इस कदर गर्मी है, इतनी गर्मी है क्या बताऊँ। तो मैं रोटी बनाती जाऊँगी और एक बच्ची रोटी को चुपड़ती जाएगी, क्योंकि चूल्हे के आगे इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता। यकीन जानिए आपको, बहुत शदीद गर्मी है। और इसका बुरके का नकाब लगा के ना रेशमी है, मेरे फेस पे ना बारीक बारीक दाने निकलने शुरू हो गए। तो मैंने कहा कि अब तो हर रोज़ डेली बुरखा धुला करेगा, क्योंकि पसीना लगता है, जरासीम आते हैं तो वो फेस पे फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और इस वजह से मेरे फेस पे बारीक बारीक दाने निकल गए हैं। तो गाइस अभी कहीं मत जाइएगा, एक रोटी तो मैं आपको बना के दिखाऊंगी और छुपड़ के भी दिखाऊंगी। उसके बाद हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर न्यू आए हो तो बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि तमाम नोटिफिकेशन मेरे आपको मौसूल होते रहें, और ये हमारे यूट्यूब की जर्नी आपके साथ अच्छे तरीके से हम आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ। मेरे कैसे गाइस ये हो गई हमारी रोटी तैयार, और इधर हम इसको तोड़ते हैं चम्मच की तरह। घी को भी गाइस ये देखिए है ऐसा कहीं प्योर घी, खुद बताएं, दाना दाना देखिए मोती की तरह, साफ सुथरा घर का प्योर घी। तो सो गाइस अब
आप लोगों ने प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे 1000 सब्सक्राइबर आपने लाजमी करवाने हैं, लाजमी करवाने हैं। तो मैं अभी रोटी चुपड़ दूँ, ये सेक दूँ, हैं बोल दो आप, चुपड़ लो। चुपड़ लूँ गाइस। और इस चूल्हे में देख लें आप कितनी हल्की आंच है और ये दोनों के बटन टूट चुके हैं। हमने पिन लगा लगा के ना गुजारा किया हुआ है। इनके पापा को कोई चीज़ ख़राब हो जाए ना, इनके पापा से काम लेना है ना, यकीन मानिए आप कि ना, इनके पापा से काम लेना ना हाथी को रक्षे में बिठाने के मुताबिक है। इनके पापा कोई चीज़ ख़राब हो जाए ना, वो मुझे तो उम्मीद नहीं होती है कि ठीक हो के हमें मिल जाएगी। हाँ, घर में बहस होगी तो तब जाके कहीं वो बनेगी चीज़। अब ये इतने दिनों से बटन टूटे हुए हैं, इतनी दफ़ा कह लिया कि बटन भाई ख़राब हो रहे हैं, चूल्हा चलाने में बहुत दिक्कत पेश आती है। लेकिन दिक्कत, जी दिक्कत उर्दू का वर्ड है ये, दिक्कत पेश आती है यानी मुश्किल, तो न उसे क्या कहते हैं, लेकिन अभी तक नहीं। सो गाइज ये हमने रोटी चुपड़ ली, ये देखें। तो अभी हम लेंगे यहाँ पे एक ब्रेक, क्योंकि मैं रोटी बनाती जाऊँगी और जो मेरी बेटी है वो रोटियों को चुपड़ती जाएगी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद जी। सो गाइस नाश्ता हमारा ये हो गया डन, बना लिया है मैंने। उतारा हुआ है बुरखा, जो कि मैं आपको अपना फेस दिखा नहीं सकती, अब दोबारा बुरखा पहन नहीं सकती क्योंकि अचानक से ही कोई मेहमान आ गए थे घर में, तो मुझे बुरखा उतारना पड़ा। जैसा कि आपको पता है कि गांव में ब्लॉगिंग को इस तरह समझा जाता है जिस तरह पता नहीं कौन सा गुनाह कबीरा करके आ गए हैं। वैसे लोग नहीं ज़िंदगियों में झांकेंगे, अगर किसी की बात पता चल जाए ना इस तरह झांकेंगे, फिर तो इनका परमानेंट इनको स्टाम्प पेपर मिल जाता है झांकने का ज़िंदगियों में। सो गाइस आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं। हम करेंगे अब नाश्ता, अगर पसंद आ रहा है लाइक चैनल को सब्सक्राइब। गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में नए जज्बे, नई उमंग, नई लगन और नए दिन के आगाज़ के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अपनी बहन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।